और अंत में इतना ही कहूँगा कि कबीर के सपनों का अगर भारत बनाना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान अगर बनाना चाहते हैं कबीर के सपनों का, तो मुझे बरबर याद आते हैं पंजाब के इनकलाबी कवि पास, जो लिखते हैं अहले कारवा को यह खबर नहीं कि रहदन है तू रहबर नहीं, मैं उलट दूंगा तेरे रुख के नकाब को, तेरी हैबत का मुझको डर नहीं। यह जो खौफ है उससे हम डरने वाले नहीं हैं। यह अगर आप संकल्प लेते हैं और इस व्यवस्था को उलट देने का संकल्प लेते हैं, तब सही माने में आप कबीर के सपनों का भारत बना सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मानव सोच संस्थान के तत्वावधान में दरभंगा से 10 किलोमीटर पूर्व सोनकी के कबीर आश्रम में कार्यक्रम हुआ। सामाजिक समरसता निर्माण एवं आत्मबोध में संत कबीर दास का योगदान, इस विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। साथ ही साथ संत सम्मेलन विभिन्न जिला दरभंगा के अलावा समस्तीपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, वैशाली, बेगूसराय आदि अनेक जिला के कबीरपंथी लोग आए और उनका भी सम्मेलन हुआ। साथ ही साथ कबीर भंडारा का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में जो महत्वपूर्ण है शैक्षणिक दृष्टि से कबीर के दर्शन को समाज को अवगत कराना। इसमें मिथिला विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर मुनेश्वर यादव, पूर्व प्रधानाचार्य मिथिला यूनिवर्सिटी में, विभिन्न महाविद्यालयों में डॉक्टर सत्यनारायण पासवान जी, हिंदी के प्राध्यापक सुरेंद्र प्रसाद सुमन और शिक्षक बलराम राम के साथ साथ प्राध्यापक डॉक्टर अनिल बिहारी, उमेश राय, सामाजिक चिंतक, अन्य अनेक विद्वानों ने इस संगोष्ठी में अपने विचार रखे और काफ़ी सफल रहा। काफ़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया इसमें। और यह आयोजन मुख्य रूप से संगोष्ठी के संयोजक वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी छपरा के सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान डॉक्टर राम बाबू चौपाल ने किया था। और ऐसे विद्वानों को भी उन्होंने बुलाया और उससे लाभान्वित हुआ समाज। काफ़ी रचनात्मक सकारात्मक रहा यह आयोजन। इस साथ साथ कबीर पर अच्छे प्रवचन हुए द्वितीय सत्र में और कबीर भजन का भी गायन किया गया और आज संपन्न हुआ यह कार्यक्रम। मैं डॉक्टर RN चौरसिया हूँ। मुझे भी विशिष्ट अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में भाग लेने का तो समय ज़्यादा हो गया, ये लोगों की परेशानी बढ़ रही है, मैं जानता हूँ, इसीलिए संक्षेप में और अंत में इतना ही कहूँगा कि कबीर के सपनों का अगर भारत बनाना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान अगर बनाना चाहते हैं कबीर के सपनों का, तो मुझे बरबर याद आते हैं पंजाब के इनकलाबी कवि पास, जो लिखते हैं अहले कारवा को यह खबर नहीं कि रहदन है तू रहबर नहीं, मैं उलट दूंगा तेरे रुख के नकाब को, तेरी हैबत का मुझको डर नहीं। यह जो खौफ है उससे हम डरने वाले नहीं हैं। यह अगर आप संकल्प लेते हैं और इस व्यवस्था को उलट देने का संकल्प लेते हैं, तब सही माने में आप कबीर के सपनों का भारत बना सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, इनकलाबी सलाम। सर क्षमा चाहते हैं। केना प्रगति हेतै, केना हम जे आदत अछि, बुरी आदत जकरा कहै छियै, खराब आदत जकरा कहै छियै, कोना छोड़। आ अंदाज कर लिया कोई गुरु कहे जहाँ मांस मदिरा दारू शराब जे करम धर्म करऽ के है कऽ लिया, आई मंत्र के अहाँ कनी बैठ कऽ एक चारि बेर जेब लेबै, सब पाप कटि जायत। संभव छै? अहाँ भरि दिन मरुआ पीस लिया, आसान महसूस कर रही है। और समाज के बदलाव के लिए ये आज से करीब 600 साल पहले 14वीं शताब्दी में ये एक क्रांति के बिगुल उठाकर और देश के समाज के तमाम लोग के, गरीब गुरबा पिछड़ा दलित तमाम लोग के बीच में वो ये संदेश दिल कि भाई आदमी एक ही है। जना अभी दिनेश बाबू कहलखिन कि कोई मुंह से नहीं पैदा हो सके, न पैर से पैदा हो सके, न हाथ से, न जान से पैदा हो सके। धरती पर कोई भी जीव हो, चींटी से लौटा हाथी तक। उस समय पुस्तकीय ज्ञान नहीं थी, फिर भी उन्होंने
अपने गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किए, उस ज्ञान को परखा और उस ज्ञान को विमर्श किया। इसके उपरांत जो है हमारे समाज के बीच में विस्तार पूर्वक उन्होंने प्रचार किए, जो आज भी जीवित है। इसलिए हम सभी से आग्रह करेंगे कि उनकी बात हमेशा स्मरण करेंगे और उनकी वाणी के विचार पर मानवीय मूलों के आधार पर उनकी वाणी है, उनकी वाणी पर चलने का काम करेंगे तो निश्चित ही हमारे समाज जैत में जो अपना के श्रवण कर छथिन से एठाम जे बैसल छी कर्म करऽ वाला श्रवण सभ्यता के लोग में कर्म करऽ के क्षमता होइ छै। जतेक निर्माण काज होइया अपना देश में या विदेश में जे श्रवण शक्ति वाला आदमी करे छै। एठाम एकोटा एहन के बैसल है जे विलासिता जीवन काम नहीं करू आ ओकर फल भोग करू आ समाज में एकटा प्रपंच फैला देलक। 1398 में कबीर एलखिन, हुनका से 20 साल पहले संत शिरोमणि रैदास साहब एलखिन। रैदास साहब के कबीर साहब कहलखिन संतों में संत रैदास, उनके पदवी देल छल। और वो कहलखिन पूजिए चरण चंडाल के, जो हो गुण परवीन।